हसीना की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में गैर मौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। ये मामला 2024 में छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के दमन से जुड़ा है। अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने अपने आरंभिक वक्तव्य में शेख हसीना को सभी अपराधों की केंद्र बिंदु बताया और उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में हसीना को 2 शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान मना खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी सह अभियुक्त के रूप में नामित किया। आईसीटी ने हसीना पर कई आरोपों के तहत मुकदमा शुरू किया, जिनमें सबसे प्रमुख आरोप पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट डिस्क्रिमिनेशन द्वारा चलाए गए हिंसक आंदोलनों को दबाने के लिए की गई हत्याएं और यातनाएं हैं। यह आंदोलन 5 अगस्त 2024 को हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन का कारण बना था। यहां हसीना और कमाल गैर मौजूदगी में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, वहीं मामून हिरासत में है और उन्होंने गवाह बनने की सहमति दे दी है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अब ट्रायल शुरू हो गया है। शेख हसीना पर मानवता के विरोध में अब अपराधों का मुकदमा शुरू हुआ। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोप है। शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग भी की जा रही है। शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये नया अब आरोप उन पर लगा है। एक बार फिर से फांसी को लेकर सजा देने की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश में जहां एक और आंतरिक कलह बेहद ज्यादा बढ़ चला है, बड़ी मुश्किल से वहां पर अब इलेक्शंस के लिए डेट्स अनाउंस हुई हैं। वहीं शेख हसीना की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं, आइए ये भी आपको समझाएं। शेख हसीना की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो गया है। शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा शुरू हुआ। हसीना और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में ट्रायल शुरू हुआ। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को गुनहगार बताया। हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान कई हत्याओं के लिए आरोपी भी बनाया गया। आईसीटी ने 10 जुलाई को हसीना, कमाल और मामून पर आरोप तय किए कि शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग की जाए और यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से ताजुल इस्लाम ने सरकार का पक्ष रखा है। इससे पहले भी तमाम इल्जाम शेख हसीना पर लगे हैं। क्या क्या आरोप लगे हैं, आइए ये भी आपको बता दें। आईसीटी ने हसीना पर कई आरोपों के तहत मुकदमा शुरू किया। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। हिंसक आंदोलनों को दबाने के लिए हत्याएं की गई। आंदोलन के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी हमलों में 1400 से अधिक की मौत हुई है। ये तमाम इल्जाम शेख हसीना पर लगाए गए और इसी के साथ में कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है। फांसी तक की मांग यहां पर की जा रही है। शेख हसीना पर एक बार फिर से अब फांसी की तलवार लटकने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी तमाम आरोप शेख हसीना पर लगाए गए हैं। कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोप और इसके अलावा तमाम और आरोप हैं। हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। ये तमाम आरोप बढ़ते हुए सरकारी हमलों में 14 से अधिक लोगों की मौत हुई और इन मौतों की जिम्मेदारी शेख हसीना पर डालते हुए शेख हसीना को किस तरीके से सरकार से हटाने के लिए वो तमाम कवायदे की गई थी, ये तमाम आरोप लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेनक दत्ता जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इनके अलावा निपुण आलम बयान, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और उन्हीं दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर और जानकारी लेंगे। रेनिक, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ आरोप शेख हसीना पर, और आरोपों से तो पहले ही शेख हसीना जूझ रही थी, अब क्या नए आरोप उन पर मढ़े गए हैं?
देखिए, शेख हसीना के खिलाफ में आईसीटी में बहुत सारे जो आरोप लगाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप है वो है जुलाई महीने में जिस तरीके से छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए छात्र आंदोलन के ऊपर हमला का घटना घटाया गया था, छात्र आंदोलन के ऊपर गोली बरसाया गया था। इसका आरोप जो है ये शेख हसीना के खिलाफ में दिया गया है कि शेख हसीना के मदद से इस तरीके का जो छात्र आंदोलन के ऊपर ये हमला घटाया गया है, ये आरोप रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में इसके पहले भी बांग्लादेश में बहुत सारे आरोप लगाने का जो कोशिश वो देखने को मिला है। यानी शेख हसीना को किसी भी हालात पर शेख हसीना के ऊपर दबाव तैयार करने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ में पैसा को हवाला करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बांग्लादेश का पैसा विदेश में भेजने का आरोप भी शेख हसीना के खिलाफ में लगाया गया था। छात्र आंदोलन में डायरेक्टली शेख हसीना के निर्देश में छात्रों के आंदोलन के ऊपर, छात्रों के प्रोटेस्ट के ऊपर हमला किया गया था, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। और अभी ये जो आईसीटी में बिल्कुल रहने के तमाम आरोप अब मरते हुए शेख हसीना एक बार फिर से कटघरे में है, फांसी की तलवार लटकने लगी है। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी जी, स्वागत है आपका। आपके पास पे आऊंगी। शेख हसीना पर ये तमाम नए आरोप मढ़े गए हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश की फिलहाल क्या हालात है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन मंशा क्या है? क्या उन्हें वापस बुलाना है या फिर उनको फांसी दिलवानी है? आखिर क्या मंशा? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान पूरा समर्थन कर रहे हैं, इन तीनों के मंसूबे और मंशा साफ है कि किसी हालत में शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं आने देना है, और यदि अगर वो आती भी हैं तो उन्हें सजाए मौत देना है। क्योंकि ये तीन जानते हैं कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश आ गई और चुनाव जीत गई, जो कि उनकी बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अभी भी शेख हसीना के लिए बहुत समर्थन है बांग्लादेश में, और एक बार अगर वो सत्ता में आ गई वो फिर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगी, जैसे उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में किया। और जिस तरह से पिछले एक साल से, जब से उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा 5 अगस्त 2024 को, तब से जो बिगड़ते रिश्ते हुए हैं बांग्लादेश की तरफ से भारत की तरफ, ये चीज चीन और पाकिस्तान को बहुत सूट करती है और वो इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। हर्षा जी, पिछले महीने 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की स्थिरता और अखंडता के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली हैं। यानी कि किसी तरह से चीन, पाकिस्तान चाहेंगे कि बांग्लादेश उनकी जकड़ में रहे और शेख हसीना वापस ना आए।